नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे मई माह के मासिक राशि फल की, और जिसमें हमारी आज की विशेष राशि होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह कैसा रहने वाला है, पूरा नवग्रह आपको किस तरह से फल देने वाला है, और इस नवग्रह के अनुसार हम जिसमें जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग्य, बिजनेस इत्यादि, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा नम्र निवेदन कि प्लीज़ यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट करके अपनी सलाह हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो मित्रों, आइए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं, जिसमें हम चर्चा करें वृश्चिक राशि वाले आपके लिए यह माह गोचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल। और इस माह में मंगल का जो गोचर है वो मीन राशि में रहने वाला है, राहु के साथ रहने वाला है, और बुध भी यहीं पर 11 मई तक रहने वाले हैं। और मंगल ये 5th हाउस में, आपकी राशि के अनुसार 5th हाउस में मंगल राहु का गोचर रहेगा। और राहु मंगल जब एक साथ होते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि राहु मंगल अंगारक दोष भी बनाते हैं, ऐसे में जड़ बुद्धि दोष भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम लग्नेश को पंचम में देखें तो पंचम जो भाव है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये त्रिकोण कहलाता है। त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठ करके ज़्यादातर अच्छे फल देता है, तो मंगल का प्रभाव तो बेटर दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर यदि हम सूर्य और शुक्र का प्रभाव देखें तो वो आपके 6ठे भाव में यहीं दिखाई देते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल राहु के साथ आपको पेट से संबंधित परेशानियां जरूर देगा, लीवर से संबंधित परेशानियां जरूर देगा। बल्कि यहाँ राहु के साथ होने के कारण मंगल आपको कुछ रक्त विकार संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। तो इसलिए आपको खान पान पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रूप से मेंटेन करके रखना चाहिए, और यहाँ पेट से रिलेटेड आपको केवल परेशानी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, ये तो स्वास्थ्य की बात करें, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों ही 6ठे भाव में रहेंगे इसके प्रभाव से भी। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा गंभीर रूप से मेंटेन रहने की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम बात करें आपके पंचम हाउस की, यहाँ पंचम हाउस से आपके शिक्षा को भी देखा जाता है, आपके प्रेम प्यार को देखा जाता है, आपके रिलेशंस को देखा जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल को देखा जाता है। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही जानदार भाव है, बड़ा ही प्यारा भाव है, और इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ लेकिन हम सबसे पहले करें बात आपके एजुकेशन की, तो यहाँ एजुकेशन का कारक जो स्वामी है इस भाव का, पंचम भाव का, तो यहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। और बृहस्पति देव इस समय 1 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में, यानी आपकी कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर 7th हाउस में रहेगा, और 7th हाउस में बैठ करके गुरु लग्न को देखेंगे तो आपको निश्चित ही नए नए थॉट देंगे। तैयारी जो आप कर रहे हैं, तैयारी में मन लगेगा, ऐसा कहीं कोई शिक्षा में कोई ऐसी खास रुकावट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, राहु पंचम भाव में रहेगा तो यहाँ राहु इतना काम तो करेगा कि आपको चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा, डाउट पैदा होगा। हम ये कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, मतलब ऐसे कई बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। तो उन डाउटों में आपको थोड़ा सा किसी अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी, किसी अच्छे टीचर की आवश्यकता रहेगी, अच्छे गुरु की आवश्यकता रहेगी, जिससे आप उस कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं, जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे सके। तो ऐसे व्यक्ति की आपको आवश्यकता है। पर यहाँ बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और इसलिए आपको जमकर तैयारी करनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ अचीवमेंट करने को भी मिल जाए। यदि आप जॉब देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता के यहाँ योग बने हुए हैं। अगर हम एक प्रेम संबंधों की बात करें, यदि हम आपके प्रेम प्यार की बात करें, यदि हम आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें, मित्रों की बात करें, तो इनके सबके साथ जो रिलेशन है वो कई बार राहु मंगल की युति होने के कारण इन रिलेशनों में बार बार खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि राहु मंगल एक साथ रहेंगे। जब अंगारक दोष बनेगा, अंगारक होने के कारण कई बार ना चाहते हुए भी हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो एक दूसरे को बुरी लग जाती है।
या कई बार शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं या इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम कई बार इतने बाहर का फ्रस्ट्रेशन हम अपनों पे निकाल देते हैं। इसके कारण से भी आपके संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें आपके 7th हाउस की, जो आपके स्पाउस का घर है, जो आपके लाइफ पार्टनर का घर है, यहाँ 7th हाउस की सिचुएशन देखें तो 7th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ को ठीक रखेंगे। लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव यहाँ के स्वामी आपके 6ठे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6ठे भाव में बैठा हुआ सूर्य जो उच्च का है 14 मई तक रहेगा। यहाँ 14 मई तक जो बीच का टाइम है, मिड मई तक का टाइम है, यहाँ तक आपको कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कई बार बाहर का गुस्सा आकर के घर में उतार देते हैं और इस कारण से हमारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। और कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो शायद सारी चीज़ें आपकी बेहतर रह सकती हैं। तो यहाँ सो ठीक रहने वाला है लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन दैनिक इनकम में निश्चित ही कोई स्रोत एक्स्ट्रा इनकम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट भी ठीक सा रहेगा, लेकिन बिल्कुल भाग्य के सहारे ना बैठें, क्योंकि यहाँ अगर स्थिति देखें तो इस माह में गोचर की स्थिति आपको भाग्य के रूप में बहुत ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत के रिजल्ट भी बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ से बैठ करके आपके 11th हाउस को देखेंगे, जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े सपने को साकार कर सकते हैं, पर आपकी मेहनत उसमें 100% होनी आवश्यकता है। यदि आप 100% देते हैं तो बृहस्पति का सपोर्ट आपको निश्चित देखने को मिलेगा, जिससे कोई बड़ा सपना आपका यहाँ साकार होता दिखाई दे रहा है और कोई बिजनेस के नए स्रोत आपके आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। किसी नए बिजनेस में भी आपका प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी आदि का परचेस कर सकते हैं, किसी नए वाहन का परचेस कर सकते हैं। शनिदेव 4th भाव में बैठ करके किसी कंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर कोई कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए। इसमें आपको निश्चित ही 100% जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही शानदार और जानदार मिलेंगे। तो मित्रों, यदि हम बात करें इस पूरे माह की जो कंडीशन रहेगी, इस पूरे माह में आपको ये गोचर इस तरह से फल देने वाला है। अगर इस पूरे माह को बेहतर बनाना है, आप इस पूरे माह को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक करना है छोटा सा उपाय, और वो उपाय ये है कि प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चोला के साथ साथ हनुमान जी पे एक ध्वजा लगाना शुरू कर दें। 7 मंगलवार अगर ये ध्वजा लगाते हैं तो आपको आगे भी यहाँ रिजल्ट मन चाहे प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, विशेष प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।